मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। बड़े केस का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को 6 हफ्तों के लिए जमानत पर रिहा किया जाएगा। जमानत के दौरान नवाज शरीफ मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। फैसले के मुताबिक 6 हफ्तों बाद नवाज शरीफ की जमानत खत्म हो जाएगी। 6 हफ्ते बाद उन्हें खुद गिरफ्तारी देना होगी। नवाज शरीफ ने गिरफ्तारी ना दी तो उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए। दोबारा जमानत के लिए फिर दरखास्त देना होगी। फैसले में लिखा गया है कि नवाज शरीफ की जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत होगी। दौरान जमानत वो मर्जी के डॉक्टर और अस्पताल से इलाज करा सकेंगे। जो ऑफर हमारी थी उससे मुख्तलिफ तो कोई फैसला नहीं है। सो अगर इसको जो है वो पहले ही जो है वो मान जाते तो शायद उनको ख्वाजा हारिस साहब को फीस ना देनी पड़ती। अगर वो मुस्तकिल भी जाना चाहते हैं तो उसका हल भी है। वो देखें, पाकिस्तान के लोगों के पैसे वापस करें। नवाज शरीफ की जमानत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वेलकम करते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अगर नवाज शरीफ मुस्तकिल बाहर जाना चाहते हैं तो प्ली बार्गेन का कानून इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं होगा कि पैसे वापस ना करें और लंदन भी चले जाएं। शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। फवाद चौधरी के पीपल्स पार्टी पर भी तनकीदी तीर। कहा बिलावल ने 300 टिकट खरीदे थे और 300 लोग पूरे भी हो गए। पैसे बाहर भिजवाने में वज़ीर आला सिंध एक कलीदी मुजरिम हैं। नैब केस के मरकजी मुलजिमों फरियाल तालपुर और शर्जील मेमन को PAC का रुकन बना दिया गया। एक जो पॉलिटिकल एक्टिविटी बिलावल साहब ने की है वो एक मैं ये समझता हूँ कि उसमें अच्छा पहलू ये है कि पहली बार उन्हें ट्रेन का टिकट जो है वो लेना पड़ा है। इसके अलावा इसमें कोई नॉवेलिटी नहीं है। पीपल्स पार्टी का कारवाने भुट्टो ट्रेन मार्च हैदराबाद पहुंच गया। बिलावल भुट्टो ने कारकुनों से खिताब में कहा, हम लॉन्ग और ट्रेन मार्च करेंगे तो लग पता जाएगा हुकूमत सियासी मुखालिफिन के खिलाफ झूठे मुकदमात बना रही है। दहशत गर्दों को कोई नहीं पूछता और मेरे नाश्ते पर GIT बन जाती है। गैर जमहूरी कुव्वतें बेनजीर के नजरिए से डरती हैं। पीपल्स पार्टी का ट्रेन मार्च लाड़काना की जानिब रवा दवा। अल्लाह करीम। नवाज शरीफ की जमानत के बाद मरियम नवाज का ट्विटर पर मुख्तसर रद्द-ए-अमल। मीडिया से बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करता हूँ। नवाज शरीफ अपने घर आएंगे, इलाज के लिए भरपूर इंतजाम किया जाएगा। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मियां नवाज शरीफ साहब की अदालत उज़्मा ने ज़मानत की है। 6 हफ्ते के लिए उसका करम है अल्लाह ताला का कि उनकी ज़मानत हुई है। वो घर आएंगे, इलाज का सारा इंतजाम करेंगे। हम अदालत उज़्मा के इस फैसले को हम दिल की गहराइयों से उसको सराहते हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए एक और अच्छी खबर। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। नैब की दरखास्त पर वजारत दाखिला ने साबिक वज़ीर आला पंजाब का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म को इलाज की सहूलियात देने की हिदायत पहले कर चुके हैं। मुल्क में अदालतें और इदारे खुद मुख्तार हैं। नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआगो हूँ। इमरान खान को काबीना इजलास के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आगाह किया गया।
मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म एक सियासी रहनुमा की बीमारी को तंज का निशाना बनाते हैं। फैसला सुनने के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने कम ज़र्फी का मुजाहिरा किया। पंजाब और वफाकी हुकूमत की कोशिशों के बावजूद अदालत ने रिलीफ दिया। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ को मुस्तक़बिल में भी अदालतों से रिलीफ मिलता रहेगा। मुल्क से बाहर इलाज कराने की बात मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म की ज़हनी इख्तरा है। नवाज शरीफ ने कभी ऐसी बात नहीं की। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, साबित हो गया नवाज शरीफ का इलाज नहीं हो रहा था। वफाकी काबीना ने नई सिविल एविएशन पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शिमाली इलाकों में एविएशन के तमाम चार्जेस खत्म कर दिए गए हैं। अंदरूनी मुल्क हवाई सफ़र की कीमत को नीचे लेकर आएंगे। इस्लामाबाद में बिल्डिंग की ऊंचाई की हद भी खत्म कर दी गई। वजीर आज़म की CDA को शहर को ना फैलाने की हिदायत। फवाद चौधरी ने कहा, करतारपुर राहदारी नवंबर में खुलेगी। आर्मी चीफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल पर रोशनी डाली। कहा, पुरअमन और मुस्तहकम पाकिस्तान के क़याम के लिए पुरअज़्म है। शुरका को खित्ते की मजमूई सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया। खित्ते की मौशी तरक्की के लिए CPEC के किरदार पर भी रोशनी डाली। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में खुफिया इत्तलाओं पर कामयाब ऑपरेशन। 2 खुदकुश बमबार समेत 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द 20 मार्च को लोरेलाई में 6 लेवी एहलकारों की शहादत में मुलविस थे। दहशतगर्दों के हैंड ग्रेनेड फेंकने से 4 सिक्योरिटी एहलकार मामूली जख्मी हुए। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट्स, असलहा, बारूद और शहीद एहलकारों के शनाख्ती कार्ड्स बरामद। LNG केस तहकीकात। शाहिद खाकान अब्बासी की नैब रावलपिंडी में पेशी। नैब अफसरान की साबिक वज़ीर आज़म से पूछगछ। बयान रिकॉर्ड कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो चीज़ें नैब ने मांगी थी वो दे दी हैं। हिफाजती जमानत का कायल नहीं। लंबा पर्चा है, तमाम सवालात के जवाबात देना मुमकिन नहीं था। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को लिखे खत से मुतालिक भी नैब को आगाह कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस मुंतकली के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने आसिफ जरदारी और दिगर दरख्वास्त गुजारों के वकला को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी। नैब की जानिब से जवाब जमा करा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अदालत का साबिक वज़ीर आला सिंध को 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। नैब ने कायम अली शाह को 27 मार्च को तलब कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 मुस्लिम लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त पर समाअत। लड़कियों को सरकारी तहवील में देने का फैसला। आइंदा समाअत तक वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद इंतज़ामिया बच्चों की मुहाफ़िज़ होगी। अदालत का बच्चियों को डिप्टी कमिश्नर के हवाले और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को गार्डियन जज मुकर्रर करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी सिंध और दिगर फ़रकीन को रिपोर्ट्स आइंदा समाअत पर जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा कि अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी जिम्मेदारी है। समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। 9 मुस्लिम लड़कियां दारुल अमान मुंतकिल। इस्लाम में जबर नहीं, अगर लड़कियों के साथ जबरदस्ती की गई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बरतानी नशरियाती इदारे BBC को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान में अक़लियतों के मामले में कोई मसला नहीं। मुल्क में अक़लियतों को हुकूक की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान में किसी को भी रियासत के रिट चैलेंज करने नहीं देंगे।
पसंद की शादी का रंज, राजनपुर में खूनी तसादुम, बस्ती लाखा के करीब 2 ग्रुपों में फायरिंग से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में माँ और उसका 2 साला बेटा भी शामिल। खातून ने 2 साल कबल घर से भागकर शादी की थी। खातून के अहले खाना ने घर पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में हमला आवर ग्रुप का एक शख्स भी मारा गया। मैंने बिलावल को ट्रेन पे लाना था, ले आया और ट्रेन में चंद सौ लोगों को बुला के वो समझते हैं कि वो कोई कौमी हीरो हैं, वो करप्शन के हक में जा रहे हैं और करप्शन उनकी सियासत की चिता जला देंगे। बिलावल भुट्टो को चंद सौ अफराद ट्रेन पर लाने से कुछ नहीं मिलेगा। बिलावल को ट्रेन पर लाना चाहता था, ले आया हूं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG में सबूत नैब को दे दिए। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने वफाकी वज़ीर मुराद सईद को रिश्वत के इल्ज़ामात पर लीगल नोटिस भिजवा दिया। मुराद सईद ने एहसन इकबाल पर फ्रंट मैन के जरिए 70 अरब रुपए की रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगाया था। कराची में 2 पुलिस एहलकारों का कातिल 24 साल बाद गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद जुबैर 1995 में 2 पुलिस कांस्टेबल्स को कत्ल करके मलेशिया में रूपोश हो गया था। मुलजिम से असलहा बरामद कर लिया गया। कोयटा के इलाके दुकानी बाबा पुल पर नामालूम अफराद की फायरिंग, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद हुसैन शाह जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद हुसैन शाह सुबह घर से यूनिवर्सिटी जा रहे थे। मर्दान में खवातीन के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। मियार गरीबाबाद में फायरिंग से 4 अफराद जान की बाजी हार गए, एक बच्चा जख्मी हो गया। बड़े केस का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ को 6 हफ्तों के लिए जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है, जमानत के दौरान नवाज शरीफ मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की 6 हफ्तों के लिए जमानत मंजूर कर ली गई है। जमानत के दौरान नवाज शरीफ मुल्क से बाहर नहीं जा सकते हैं। जमानत के दौरान नवाज शरीफ मुल्क से बाहर नहीं जा सकते हैं। नवाज शरीफ को जमानत खत्म होने पर 6 हफ्ते बाद खुद गिरफ्तारी देना होगी। बड़े केस का बड़ा फैसला सामने आ गया। नवाज शरीफ की जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत करार दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। मियां नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्ते के लिए जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल करते हुए पहले फैसला महफूज किया, फिर कुछ देर के बाद फैसला सुनाते हुए जमानत मंजूर कर ली। फैसले में कहा गया है कि नवाज शरीफ को 6 हफ्ते के लिए जमानत पर रिहा किया जाए। 6 हफ्ते बाद जमानत जब्त हो जाएगी और साबिक वजीर आजम को खुद गिरफ्तारी देना होगी। गिरफ्तारी न दे तो गिरफ्तार करके पेश किया जाए। दोबारा जमानत के लिए नए सिरे से दरखास्त देना होगी। नवाज शरीफ को 2 जमानती और 50 लाख रुपए के मचलके जमा कराना होंगे। सजा मुअत्तली के दौरान नवाज शरीफ मर्जी के डॉक्टर और अस्पताल से इलाज करवा सकते हैं। नवाज शरीफ की जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत होगी। समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत से 8 हफ्ते के लिए जमानत की इस्तदा की और मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ ज़हनी दबाव में हैं। रिहाई के बाद घर रहकर ज़हनी दबाव से बाहर आएंगे तो इलाज करवाएंगे। नवाज शरीफ की तबीयत ज़्यादा खराब है, उनकी एंजियोग्राफी में मसाइल है क्योंकि गुर्दे की बीमारी भी है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, नवाज शरीफ को जेल में इलाज की सहूलियात मैसर हैं। 1 माह से उनकी तबीयत खराब नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने कहा, तिब्बी बुनियादों पर जमानत का गलत इस्तेमाल हुआ जिससे एतमाद का फुकदान पैदा होता है। नवाज शरीफ इलाज की हर पेशकश से इनकार कर चुके हैं। नैब रिकवरी के पैसों से एक अच्छा अस्पताल ही बना दे। साथ ही रिपोर्टर वक्कास अहमद के हमरा मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि खुशाइन बात यह है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को पहली बार ट्रेन का टिकट लेना पड़ा। साथ ही उनका ये भी कहना था कि हम अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। ताहम शहबाज शरीफ के ECL से नाम निकालने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। नवाज शरीफ साहब की जो सारे का सारा नैरेटिव था वो फिर एक्सपोज हो गया है। आज हमने हमेशा ये कहा है कि जो भी अदालतों का फैसला होगा उसको हम जो है वो तस्लीम भी करेंगे, उसके ऊपर अमल दरामद भी करेंगे। सो बहरहाल ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम कोई नरमी करने का कुछ सोच भी नहीं सकते। जो सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है उनको कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, ये बड़ी खुश आइंद है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में खबर मिली है कि हाई कोर्ट ने उनका नाम ECL से हटाने का हुक्म दिया है। हमने फैसला किया है कि हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब का जो रिकॉर्ड है वो ये है कि जो भी बंदा ख़ानदान का बाहर गया है वो फिर वापस नहीं आया। देख रहे हैं कि बिलावल साहब को 300 टिकट उन्होंने ख़रीदे थे मेरे ख्याल है, और खुशी की बात यह है कि वो 300 लोग पूरे भी हो गए और वो अब बड़े मार्च के ऊपर हैं। हालत तो आप देख लें पॉपुलैरिटी की कि डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, DIG सब लोग बेचारे जो हैं उनको हुक्म दिया गया कि किसी को कहा गया कि आप 300 पुलिस वाले वहाँ पे भेज दें। तो अगर बिलावल भुट्टो ने भी इस तरह के इस्तकबाल करवाने हैं तो उसका क्या फ़ायदा, उससे अच्छा तो घर बैठ जाते। उधर कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि हमने हमेशा अदालतों के फैसलों का एहतराम किया है। मियाँ साहब घर आएंगे तो उनके इलाज पर मुशावरत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शहबाज शरीफ कोर्ट लखपत जेल पहुंचे और जेल के बाहर मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ का कहना था कि नून लीग ने अदालत के फैसलों का हमेशा एहतराम किया। आज की बड़ी खबर मेरा नाम ECL से निकालना नहीं बल्कि नवाज शरीफ की जमानत है। नवाज शरीफ की जमानत पर उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने भी ट्विटर पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। जमानत की है 6 हफ्ते के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआगो हैं। उनको इलाज मुआलजे की तमाम सहूलियात देने की हिदायत पहले ही कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रिहाई से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान को काबीना इजलास के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आगाह किया गया। इस मौके पर इमरान खान का कहना था कि अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। मुल्क में अदालतें और इदारे खुद मुख्तार हैं। उनका कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म को इलाज की तमाम सहूलियात देने की हिदायत पहले ही कर चुके हैं। उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत की। शहबाज शरीफ के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने जब शहबाज शरीफ को बुलाया वो पेश हुए, फिर भी नाम ECL में डाला गया। हुकूमत ने जमानत मंजूर होने के फौरी बाद शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया। नैब वाले तो मजाक कर रहे हैं। नवाज शरीफ भी अपनी बीमार बीवी को छोड़कर पाकिस्तान आए थे। शहबाज शरीफ भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुल्क से बाहर आते जाते रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान हर रोज़ कहते हैं कि शहबाज शरीफ को फिक्स करना है। अदालत ने नैब वकील से कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई दस्तावेजात हैं तो अदालत को दें। सुप्रीम कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर 6 हफ्ते के लिए जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की तो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत ने कम ज़र्फ़ी का मुजाहिरा किया है। मरियम औरंगज़ेब ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इन लोगों के लिए जो आज इक़्तिदार में हैं, जिन्होंने एक मिसाली कमज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया है, अब वो कम अज़ कम माफ़ी तो मांग लें, कुछ शर्म का इज़हार तो कर दें कि हमें ना इंसानियत की परवाह है, हम सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। हम इस किस्म की सियासत हम इसको कंडेम करते हैं, ये इस मुल्क में नहीं चल सकती। इस मुल्क का वज़ीर आज़म, उसके 2 दर्जन चमचे जो एक पॉलिटिकल लीडर की अदालत को भी सियासत की नजर कर रहे थे, उनका झूठ आज पाकिस्तान के अवाम के सामने आ चुका है।
आवाम को कुछ नहीं दिया सवाए गैस और बिजली के बिलों के, लेकिन झूठ जरूर बोला एक पॉलिटिकल लीडर की सेहत के ऊपर से सियासत की, क्योंकि अपनी सियासत में कारकर्दगी नहीं है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने नवाज शरीफ की जमानत के फैसले को खुशआइन करार दे दिया। कहते हैं मुल्क में एहतसाब सबके लिए लाजिम बनाने के लिए अपने तर्ज अमल में तब्दीली लाना होगा। एक बयान में खुर्शीद शाह ने कहा कि सियासत में इंतकाम का रुझान खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है और ऐसे में जमानत का फैसला मुल्क में जमहूरी कदरों के इस्तेकाम के लिए अहम साबित होगा। उन्होंने कहा कि नैब ने मुल्क में ज़ातियात पर मबनी इंसाफ को फ़रोग देने का अमल शुरू कर रखा है। नैब जैसे इदारे को जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले तासुर को ज़ाइल करना होगा। माशरे की तरक्की और खुशहाली का राज जियो और जीने दो के असूल में छुपा होता है और माशरे जबर, जुल्म और नाइंसाफ़ी के होते हुए तरक्की नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी का कारवान भुट्टो ट्रेन मार्च हैदराबाद पहुंच गया। बिलावल भुट्टो ने कारकुनों से खिताब में कहा कि हम लॉन्ग और ट्रेन मार्च करेंगे तो लग पता जाएगा। कोई ट्रेन मार्च नहीं है, ये 2-3 दिन की नोटिस में हमारा सिर्फ रेल से सफर है। हम लड़काना की तरफ जा रहे हैं, मगर इसके बावजूद आपसे वज़ीर आज़म हाउस से चीखें आ रही है। जब हम ट्रेन मार्च का ऐलान करेंगे, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ अपना ताकत दिखाएंगे तो फिर इनको लग पता जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से जब एक्सप्रेस न्यूज़ के एंकर पर्सन रहमान अज़हर ने पूछा कि ट्रेन मार्च कैसा है तो उन्होंने कहा कि ये एक ट्रेन का सफ़र है, कारकुनान के सफ़र के लिए मतलूबा बोगियां फराहम नहीं की गईं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब। शाह साहब, कैसा जा रहा है आपका ट्रेन मार्च? मार्च सबसे पहले जर्नी है चेयरमैन साहब की, और ट्रेन से इसीलिए उन्होंने फैसला किया था कि एयर स्पेस बंद थी, मोइनुद्दीन और सक्खर एयरपोर्ट बंद थे, तो उन्होंने बाय रोड जाना था या कोई और मीन्स थे, तो उन्होंने फैसला किया कि मैं ट्रेन से ही सफ़र करूँगा। रास्ते में आपने देखा है, अभी हमारे साथ कुछ रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हमने जो गवर्नमेंट से मांगी थी, रेलवे फेडरल सब्जेक्ट है, हमने जो बोगियाँ मांगी थी उससे आधी भी हमें नहीं थी। अच्छा। और उस वजह से देखा कि काफ़ी वर्कर्स हमारे चेयरमैन साहब की जब सफ़र करना चाहते थे ना कर सके, लेकिन हर स्टेशन पे जहाँ पे भी वो रुके हैं हज़ारों की तादाद में लोग उनको रिसीव करने आए हैं। चेयरमैन साहब ने उनके साथ अपनी दिल की बात की है, जो इस वक्त मुल्क में मसाइल हैं, सूबे में मसाइल हैं और ख़ासतौर पर लोकल जो मसाइल हैं उन सब की बात की है। तो वर्कर्स का जोशो खरोश जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो आपको लगता है वो एक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो है? देखें, तो उसके साथ एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। अच्छा। इट्स अ गिवन केस। ये सब अल्लाह की पकड़ में है, कोई पता नहीं किसकी ईद जेल में गुजरेगी। शहबाज शरीफ को एनआरओ मांगते देखा, बिलावल भुट्टो को चंद सौ अफराद ट्रेन पर लाने से कुछ नहीं मिलेगा। बिलावल को ट्रेन पर लाना चाहता था, ले आया। वजीर रेलवे शेख रशीद के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG में सबूत नैब को दे दिए। मैंने बिलावल को ट्रेन पे लाना था, ले आया, और ट्रेन में चंद सौ लोगों को बुला के वो समझते हैं कि वो कोई कौमी हीरो हैं, वो करप्शन के हक में जा रहे हैं और करप्शन उनकी सियासत की चिता जला देंगे। एनआरओ जो मांग रहे हैं वो मैंने सिर्फ शहबाज साहब को सुना है, किसी को नहीं सुना। अपने करतूतों की वजह से जा रहा है, लूटा है उसने इस मुल्क के खजानों को। बाकी मैंने डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, काम तो नैब का ना, मैं तो एज ए फेडरल मिनिस्टर जो मेरी इस पे रिसर्च थी और जो मेरे डॉक्यूमेंट थे वो मैंने दिया, और मैं तो हैरान हूँ, ये बाहर से जाके जवाब तैयार करा रहा था।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि पुरअमन और मुस्तकिम पाकिस्तान के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया। पाक बरतानिया कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया। आर्मी चीफ ने खित्ते की मुआशी तरक्की के लिए CPAC के किरदार पर भी रोशनी डाली। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से बरतानवी फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पैट्रिक सैंडर्स ने मुलाकात की, जिसमें इलाकाई सलामती और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गोटकी के 2 नौ मुस्लिम बहनों को डिप्टी कमिश्नर और DG ह्यूमन राइट्स के हवाले कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि अक़लियतों के हकूक़ आईने पाकिस्तान में दर्ज और कुरान पाक से वाज़ेह हैं। मुल्क के इमेज का मसला है, दोनों बहनों को शेल्टर होम में रखा जाए और अदालती हुक्म के बगैर दूसरे शहर न ले जाया जाए। अदालत ने आइंदा मंगल को वज़ीर आज़म के हुक्म पर होने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट और दिगर रिपोर्ट्स तलब कर लीं। मज़ीद जानते हैं साकिब बशीर से। इस्लाम कबूल करके पसंद की शादी करने वाली घोटकी की 2 बहनों को इस्लामाबाद की ज़िले इंतजामिया की तहवील में दे दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने दोनों बहनों की तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की समाअत की। दोनों बहनें अपने शौहरों के हमरा अदालत में पेश हुई। सिंध पुलिस के एहलकार भी FIR समेत हाजिर हुए। दोनों बहनों ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करके शादी करने की तस्दीक कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि कुछ लोग इस केस की बुनियाद पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मजरू करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम देता है। अक़लियतों के हुकूक आईने पाकिस्तान में दर्ज और कुरान पाक से वाज़ेह हैं। इस मुकदमे को बहुत मोहतात अंदाज में देखने की ज़रूरत है। दुनिया को पैगाम देना है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदालत ने दोनों बहनों को डिप्टी कमिश्नर और DG ह्यूमन राइट्स के हवाले करते हुए कहा कि अदालती हुक्म के बगैर लड़कियों को किसी दूसरे शहर ना ले जाया जाए और इन्हें शेल्टर होम में रखा जाए। अदालत ने सेशन जज को गार्डियन जज मुकर्रर करने की हिदायत करते हुए SP रैंक की खातून अफसर को लड़कियों की सिक्योरिटी पर मामूर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने वजीर आजम के हुक्म पर होने वाली इंक्वायरी की रिपोर्ट और चीफ सेक्रेटरी सिंध की रिपोर्ट आइंदा मंगल तक जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात ने दोनों लड़कियों को सख्त सिक्योरिटी में दारुल अमान मुंतकिल कर दिया, जबकि लड़कियों के शौहरों ने हिफाजती जमानत की दरखास्तें दायर कर दी। साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। LNG स्कैंडल में शाहिद खाकान अब्बासी दूसरी मरतबा नैब इस्लामाबाद में पेश हुए और बयान रिकॉर्ड कराया। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने तमाम असासों की तफसीलात और सवालनामे का जुज़वी जवाब जमा करा दिया। मोहम्मद जुबैर की सरबराही में नैब की तहकीकाती टीम को शाहिद खाकान अब्बासी ने रिकॉर्ड फराहमी के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की, जिसे कबूल कर लिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सवालनामे के मुकम्मल जवाब के लिए सरकारी रिकॉर्ड का जायजा लेना जरूरी है। इस मकसद के लिए सेक्रेटरी पेट्रोलियम को खत लिख दिया है। सरकारी रिकॉर्ड के बगैर नैब का पर्चा हल नहीं कर सकता। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जो चीजें नैब ने मांगी थी वो नैब को देती हैं। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।